मुख में करीब 2 हफ्ते बाद और एक बार लेके आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो मौका दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में हम पढ़ते आए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके चौथे अध्याय में हम पहुंच चुके हैं और चौथा अध्याय उसकी 10वीं आयत तक पिछले बार हमने देखा था। उसके आगे की आयतों को मैं आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4, आज उसके 16 से लेके 26वीं आयत तक हम देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 16 to 26, भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसका 16 से लेकर 26वीं आयत तक। हम पिछले हफ्ते में यूहन्ना के किताब में इस भाग के थोड़े से पहले भाग को हमने देखा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह समरिया से होकर जाना रहता है और वो समरिया में होकर जाता है, थक जाता है और एक कुएं के पास में बैठता है। करीब दोपहर का वक्त है और वहां पे हम देखते हैं एक स्त्री आती है जिससे प्रभु यीशु मसीह पानी मांगता है। ये सारी बातों को हमने पिछले बार देखा और समरिया और यहूदी लोगों के साथ में कोई संबंध अच्छा नहीं था। एक सेकंड रेटेड सिटीजन समरी लोगों को यहूदी लोग समझते थे और इसलिए उनके साथ में कोई संबंध नहीं रखते थे। ऐसे एक अवस्था में प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के पास में जाता है और इससे पानी मांगता है। उस बात को पिछले हफ्ते हमने देखा और उसके 10वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। देखो 10वीं आयत में हमने पिछले हफ्ते देखा था, 10वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। पिछले हफ्ते मैं इन बातों को आपको समझाया था कि सुसमाचार के 3 मुख्य बिंदु को यीशु मसीह यहाँ पे छूता है। पहला है नोइंग दैट इट इज ए गिफ्ट, ये जान ले कि ये परमेश्वर का एक वरदान है। और दूसरी बात यह भी जान ले कि मैं कौन हूं जो तुझे ये बातों को प्रस्तुत कर रहा हूं या दे रहा हूं, या ये जान ले कि नो द गिवर थ्रू हुम इट इज गिवन, नो द गिफ्ट, नो द गिवर। और तीसरी बात हमने देखा, यदि तू मांगती, इफ यू हैव नो द नीड, यदि तेरे पास में जरूरत है, सुसमाचार या उद्धार की जरूरत जब महसूस होता है, उसे उद्धार मिलता है। हाँ, देता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये उद्धार जो है मुफ्त में है, ये एक वरदान है, एक गिफ्ट है, प्राइस नहीं है, इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इन बातों को पिछले हफ्ते हमने देखा था। उसके आगे आयत को आप लोग के सम्मुख में आज रखना चाहता हूँ। स्त्री ने उत्तर दिया, 11वीं आयत, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आए? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इनमें से पिया? यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से यीशु मसीह इस स्त्री के साथ में वार्तालाप करता है और उसके अंदर के क्यूरियोसिटी को जो है, उसके अंदर की जानने की इच्छा जो है और अधिक बढ़ाते रहता है। आज के इस भाग को यदि हम देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है किस तरीके से सुसमाचार शेयर करना, व्यक्तिगत सुसमाचार किस तरीके से बांटना चाहिए, उसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से हम इस भाग में देख सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है हम देखते हैं वो है आराधना। प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को बात करते करते में आराधना के विषय में बहुत सारी बातों को सिखा देता है। समय रहते हम इन 2 टॉपिकों को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे 11वीं आयत से 13वीं आयत तक हम देखते हैं, स्त्री जो है इस बात से और प्रभु यीशु मसीह को बोलती है, कहती है कि तेरे पास तो कुछ है नहीं निकालने के लिए, नथिंग टू ड्रॉ आउट वाटर, तेरे पास में कुएं से पानी निकालने कुछ नहीं है और कुआं शायद 100 फीट गहरा है, और तू अपने आप को क्या समझता है? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया था? सामरी लोग भी अपने आप को याकूब के संतान होकर विश्वास करते थे, लेकिन हम जानते हैं कि यहूदी लोग उनको याकूब का संतान होकर नहीं मानते थे। इसका कारण पिछले हफ्ते मैंने बताया था। तब प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देता है?
यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अब अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। यीशु मसीह उसे आत्मिक बातों को कहता है, ऐसे एक पानी के विषय में कहता है जो जीवित है या जीवन का पानी। हमने देखा पिछले समय में प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस को पानी को नए दाखरस में बदल दिया। उसके बाद हमने देखा नए जन्म के विषय में, और यहाँ पे आते तो नए पानी के विषय में। ऐसे एक पानी जो जीवित है, जीवन का जल है, उसको प्रभु यीशु मसीह देता है। और ये जीवन के जल की क्या विशेषता है? पहली विशेषता यह है कि इट सैटिस्फाइज द हार्ट, वो हृदय की जरूरतों को पूरा करता है। इट क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ द हार्ट, हृदय के अंदर की जो प्यास है उसको पूरा करने वाला। भजन संहिता 42वीं अध्याय उसकी पहली आयत को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे भजन लिखने वाला क्या कहता है, देखो, जैसे हमें से कुछ लोग को याद होगा, जैसे हिरनी जल के लिए, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पे भजन लिखने वाला प्यासा है, किस बात के लिए? नदी के जल के लिए। जैसे हिरन प्यासी होती है वैसे ही इसका हृदय प्यासा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। यशाया उसका 55वां अध्याय उसकी पहली आयत को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? कम एवरीवन हु थर्स्ट कम टू द वाटर, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो, खाओ दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम की आकर ले लो। यहाँ पे यशाया में भी परमेश्वर उन लोगों को चुनौती देता है और कहता है कि आओ प्यासे लोगों परमेश्वर के पास में आओ। और ये कौन सी प्यास है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है प्यास बुझाने वाला पानी, ऐसे पानी जो हमारे प्यास को वाकई में बुझाता है। ये पानी जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो आत्मा की प्यास है, जो परमेश्वर के प्रति जो प्यास है। पीपल हु आर हंग्री फॉर गॉड, परमेश्वर के प्रति जो प्यास है उसको बुझाने वाला एक पानी के रूप में प्रभु यीशु मसीह देता है। लेकिन उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आता है, उसको क्या चाहिए? भौतिक पानी चाहिए। वो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बड़ी लंबी दूरी करके आई थी और उसको किसी तरीके से पानी लेकर जाना था। लेकिन ये पानी प्रभु यीशु मसीह जो दे रहा है एक जीवन का जल है, जो परमेश्वर के पास, परमेश्वर का जो प्यास है हमारे अंदर में, हर एक हृदय के अंदर में परमेश्वर से जो मिलने की इच्छा है, प्यास, उससे बात करने की इच्छा है, उसको पूरा करने का एक पानी के रूप में प्रभु यीशु मसीह उसे देना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। दूसरी खासियत इस पानी के विषय में यह है, इट इज a water which saves the soul, it satisfies the heart, it saves the soul। वो उद्धार का एक पानी के रूप में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भी इस पानी पीता है, इस कुएं का पानी, वो सब फिर प्यासा होगा, लेकिन मैं जो पानी उस तुम्हें देता हूँ अनंत काल के लिए कभी प्यासा नहीं होगा। विल नेवर बी thirsty again till eternity, अनंत जीवन के लिए कभी प्यासा नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह एक अनंत काल के जीवन को देने के विषय में ये सामरी स्त्री से कहता है, लेकिन उसे तो समझ में नहीं आया। A water that satisfies the heart, a water that saves the soul। और तीसरी और एक खासियत वहां पे हम देखते हैं उसके 14वीं आयत में, वहां पे लिखा है, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इट इज ए वाटर विच स्प्रिंग्स अप लाइक ए फाउंटेन, उसके अंदर में एक सोता बन जाएगा और वो पानी उसके अंदर से उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। एक बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को कहता है। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 37 और 38 को भी हम पढ़ेंगे। देखो यूहन्ना 7 उसका 37 और 38, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक
जीवन का जल के विषय में कहता है, एक जल जो उसके अंदर से उमड़ता रहेगा और सारे लोगों को जाता रहेगा, फाउंटेन ऑफ लाइफ। वो व्यक्ति जिसने इस जीवन के जल को प्राप्त कर लिया है अपने आप में ही संतुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन उसका जीवन ऐसा बन जाएगा जो दूसरों को भी तृप्त करने वाला, ये प्यास को तृप्त करने वाला हो। और यदि इस सामरी स्त्री के विषय में यदि आप आगे बढ़ के देखोगे तो हम देखते हैं कि ये तीनों उसके जीवन में पूरा हुआ, satisfying the heart, saving the soul and springing out up like a fountain। एक बहुतायत का जीवन उसके अंदर में आ गया, जिसको लेकर वो बहुत सारे लोगों को अपनी गवाही देने के लिए चल पड़ती। ये पानी जिसने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, या अनंत काल का जीवन जिसने प्राप्त कर लिया है, वो चुप नहीं रह सकता, वो खुशी के मारे, आनंद के मारे वो बताते रहेगा और लोगों को ये सुसमाचार सुनाते रहेगा। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये जीवन का जल मैं तुझे देना चाहता हूं। लेकिन स्त्री को समझ में नहीं आया। स्त्री क्या कहती है 15वीं आयत में, फिर देखो स्त्री ने क्या उत्तर दिया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आओ। स्त्री को कुछ समझ में नहीं आया। उन दिनों में स्त्री लोग वाकई में पढ़ते लिखते नहीं थे, हम जानते हैं। मे भी ये स्त्री भी ऐसी ही एक रही होगी, टोटली इलिटरेट, उसको कुछ आता नहीं होगा, उसको पानी के सिवाय प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा कुछ भी समझ में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक स्त्री को किस तरीके से अनंत काल के जीवन के विषय में बताता है, समझाता है, बहुत ही विचित्र बात है। प्रभु, वो स्त्री जो है अभी तक प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाई, ना जीवन के जल के विषय में समझ पाई, और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में एक तरीके से बोला जाए तो एक जोकिंग तरीके से बात कर रही है, एक मजाकी तरीके से प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही है। तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ है नहीं, कुआं गहरा है, तू पानी कहां से लाएगा, तू अपने आप को क्या समझता है, क्या तू याकूब से भी बड़ा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसको जब जीवन के जल के विषय में कहता है तो वो स्त्री फिर कहती है, ये जल मुझे दे, मुझे तो चाहिए, फिर मैं इतनी दूर मैं आने की मुझे जरूरत नहीं है, जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना भरने के लिए इतनी दूर मुझे आना पड़े। देखो स्त्री किस तरीके से एक मजाक तरीके से प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही है, और जब प्रभु यीशु मसीह एक उत्तर उसको देता है, और वो उत्तर इतना एक सटीक उत्तर रहता है प्रभु यीशु मसीह का कि उसकी सारी मजाक एक ही झटके में खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है उसके उत्तर से, यदि आप उत्तर को ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि उसको किसी ने छुरा मार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया, देखो 16वीं आयत से भी हम पढ़ेंगे, जो आज हमारा विषय है। 16वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देता है। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ले। यीशु मसीह कहता है, जा, गो एंड फेच योर हस्बैंड, अपने पति को ढूंढ ले आ, और उसके बाद तू आ, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। प्रिय, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द, ये वाक्य बोला होगा, उसको बहुत ही बड़ा एक झटका लगा होगा, क्योंकि उसके जीवन के विषय में आगे हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ में अभी वो रहती है उसका पति भी नहीं। और इस सवाल के पीछे में इसका पूरा जीवन छिपा हुआ, ऐसा एक जीवन जो किसी के सामने खोलना नहीं चाहती थी, और कभी कोई उससे ये बात के विषय में बातें करे वो कभी भी बताना भी नहीं चाहती। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी एक सवाल को उसके सामने रखा। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से उसको उत्तर दिया, इस घटना के कारण एक बार वो अपने आप को, है ना, एक तरीके से वो फ्रोजन हो गई होगी। अचानक से जब ये सवाल आता है तो अचानक से अचंभित होकर, है ना, एक ठंडा होकर खड़े हो गई होगी, ये क्या सवाल हो गया, मैं क्या सोची भी नहीं थी ऐसा एक सवाल आएगा। इस तरीके से एक सवाल प्रभु यीशु मसीह उसके सामने एक शब्द उसके सामने कह देता है, और थोड़े देर के लिए वो शांत होकर अपने आप खड़ी हो जाती हो, है ना। उसे वो रोज के रोज जब निकलती होगी बाहर, अपने आप को दर्पण में जरूर देखी होगी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के सामने जब खड़े हैं, वो उस दर्पण से भी ज्यादा अपने आप को आज समझ पाई। She understood herself best when she was in front of Jesus. यीशु मसीह के सामने जब आज खड़ी हुई है, तब जिस तरीके से रोज दर्पण में देखती है ना, उससे भी बहुत बड़े तरीके से आज
उसने अपने आप को देख लिया और तब उसे समझ में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, है ना, और उसके चर्चा को, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कौन है आगे समझ में आता है। प्रियो, यदि परमेश्वर से हमें मुलाकात करना है, यहाँ से एक बात समझ में आती है, इससे पहले कि परमेश्वर से हम मुलाकात कर ले, पहले हम अपने आप से एक बार मुलाकात करके देखें। क्या हम अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं? क्या हमने अपने आप को देखा है? रोज जिस तरीके से दर्पण में देखते हैं, कंघी करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, वो भौतिक बातों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने आप को, अपने पूरे जीवन को एक बार क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में रख के देखा है? आज ये स्त्री को पहली बार अपने आप का एहसास हो रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूं। आज तक वो जीवन जीते जा रही है, भागते जा रही है, भागते जा रही है, जाते जा रही है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसका जीवन कैसा है कोई मतलब नहीं, 5 पति कर चुकी है, 6वें के साथ में रहती है। ऐसे एक समय, आज से 2000 साल पहले की बात है, वैसे एक समय में ऐसे एक जीवन जीने वाली व्यक्ति शायद ये छुप छुप के निकल के जाती होगी, क्योंकि उस समय के माहौल के अनुसार यदि पकड़ी गई तो पत्थर फेंक कर लोग मार डालेंगे। ऐसे एक समय में ऐसे एक प्रश्न उसके सामने रखना वो कभी भी सोची नहीं थी, और उससे बच बच के निकलने की कैसे तो कोशिश कर रही थी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर वो अपने आप को एक असहाय के रूप में पाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे देख लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह को वो देखी, और ये सवाल के द्वारा उसको अपने आप को समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी पापी। क्या मैं और आप का मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गया है? उद्धार पाने से पहले प्रभु यीशु मसीह उसे उद्धार देने, जीवन का जल देना चाहता है, लेकिन जीवन का जल देने से पहले प्रभु यीशु मसीह उसको अपने आप से मिलाता है। इससे पहले कि परमेश्वर से मुलाकात हो जाए, हमें जरूरत है कि हम अपने आप से मुलाकात हो जाए। क्या हमारा अपने आप से मुलाकात हुआ है? थोड़ा अध्याय पीछे को मुड़ के देखेंगे तो हम जानते हैं पतरस का जीवन, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह जाता है तो ये चेले लोग जो है, उस समय तक चेले नहीं, वो लोग मछली पकड़ रहे हैं और बहुत सारी बातें कह रहा है और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आखिर में प्रभु यीशु मसीह के कहने पे जाल डालते और जाल में इतना पानी, इतना मछली आ जाता है कि वो जाल खींच नहीं पा रहे, और जो नाव थी उसके अंदर में इतना मछली की भर जाता है। ये सारी घटनाओं को देखकर वहां 5वां अध्याय उसके 8वीं आयत में पतरस क्या कहता है? हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य, मेरे पास से तू चला जा, मैं तेरे योग्य नहीं। इतनी बड़ी आश्चर्य कर्म हुआ तो पतरस को अपने आप समझ में आया कि मैं कौन। प्रभु यीशु मसीह तब उसे उठाता है और उसे नए उत्तरदायित्व देता है। क्या मेरा और आपका मुलाकात इस यीशु मसीह से हो गया है? यदि थोड़ा सा और पीछे जाओ तो हम जानते हैं, कुछ समय पहले भी हम देख रहे थे याकूब का जीवन। याकूब परमेश्वर से, लोगों से भाग रहा। एक दिन स्वर्गदूत से उसका मुलाकात हो गया और स्वर्गदूत उससे एक सवाल को पूछता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन एक सवाल, तू बता तेरा नाम क्या? क्योंकि उसके नाम के पीछे उसका पर्सनालिटी छिपा हुआ था। अपने पिताजी को धोखा दिया और कहा कि मैं एसाव हूं और भाग गया वहां से, है ना, पूरे आशीष को लेकर भाग गया। अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, अपनी मामा को धोखा दिया और बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा कर लिया है और वापस आ रहा है डरते हुए, कांपते हुए। और रास्ते में स्वर्गदूत उसे मिल जाता अकेले में, और स्वर्गदूत आज उससे पूछता है, तू बता तू कौन है? तू एसाव है तो के तू याकूब? तब वो अपने आप को, है ना, वहां पे गिरते हुए प्रभु से कहता है, प्रभु मैं तो धोखेबाज याकूब। इतना ही कहना था कि हम देखते उसका जीवन बदल गया। उसके बाद से हम देखते हैं याकूब का जीवन बदल गया, लेकिन उसके जीवन में एक परेशानी आई, लंगड़ा के चलने लगा। उसके बाद से अपनी मृत्यु के दिन तक वो लंगड़ा के चलता रहा। और एक बात उसको हर समय याद रही, जिस दिन प्रभु से मेरा, उस स्वर्गदूत से मेरा मुलाकात हो गया। पतरस को भी ये दिन याद रहा, जिस दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गया और मैं अपने आप को जांच पाया प्रभु के सम्मुख। यह स्त्री को भी उसका जीवन का ये एक दिन यह एहसास हो गया जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसका मुलाकात हो गया और वो अपने आप को देख पाई प्रभु यीशु मसीह के सामने रख। प्रियो, मेरा और आपका जीवन, हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख के कभी देखा है? बहुत ही जरूरी है, इससे पहले कि हमारा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए,
अपने आप से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब तक हम अपने पापों को स्वीकार करके, अपने पापों को अंगीकार करके, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं आते हैं, उद्धार का अनुभव नहीं हो सकता। 16वीं आयत से मैं जैसे बोला, यदि आगे की ओर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं सुसमाचार किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को बताता है। उसके विषय में कुछ बातों को बहुत जल्दी बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह स्त्री से, ऐसे एक स्त्री है जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा कुछ जानती नहीं है, उसे सुसमाचार सुना, व्यक्तिगत सुसमाचार किस प्रकार सुनाना चाहिए। मैं समझता हूं मेरे से अच्छे व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाने वाले और सुसमाचार के सुनाने वाले कैसे तरीके से होना चाहिए मैं जानता हूं हमारे बीच में है, लेकिन इस भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे सुनाए। बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सम्मुख पर रखकर आगे बढ़ना चाहूंगा। पर्सनल इवेंजलिज्म या व्यक्तिगत सुसमाचार जो है, ये सबसे अच्छा एक तरीका है सुसमाचार सुनाने, और प्रभु यीशु मसीह भी इसका प्रयोग करते हैं। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति यदि एक साल में एक और व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आए, और ये दो लोग अगले एक साल में एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आए, आप लोग ये स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, ये 4 लोग जो है अगले एक साल में एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आए। ऐसे यदि जाते जाए, पहले साल में 2 लोग, अगले साल में 4 लोग, उसके अगले साल में 8 लोग, उसके अगले साल में 16 लोग, यदि ऐसे ही जाते जाए तो आपको मालूम है 33 साल में कितना पहुंच जाएंगे हम लोग ना। आप यदि हिसाब लगाओगे तो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में ये फिगर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा फिगर है। करीब 1400 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे 33 साल में। यदि एक व्यक्ति एक साल में एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आए तो 33 साल में पूरी दुनिया में हम पहुंच सकते हैं, पूरे दुनिया को यीशु मसीह के चेला बना सकते हैं। क्योंकि आज 1400 करोड़ जनसंख्या धरती में नहीं है, करीब 800 करोड़ की जनसंख्या है। 32 साल में ही हम सबको प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना के उन्हें चेला बना सकते। लेकिन प्रियो, पिछले 2020 साल हो गए, अभी भी हम लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाना बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव एक मेथड है, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारे लोगों को लेकर आ सकते हैं। और ऐसे एक समय में जब बहुत सारी सताव वगैरह भी है, तो व्यक्तिगत सुसमाचार सुनना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुसमाचार सुनाने में कोई रुकावट भी नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं he crossed many barriers, बहुत सारी रुकावट थी यीशु मसीह का इस स्त्री के पास में पहुंचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह उस स्त्री के पास पहुंचे, है ना। he removed all barriers। लोग कहते हैं उस एरिया से नहीं जाना चाहिए, उस सामरिया से होकर नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जितना भी मैन मेड बैरियर्स थे, मनुष्य के बनाए हुए बैरियर्स, जब प्रभु यीशु मसीह ने फॉलो नहीं किए, और बैरियर्स को जितने रुकावट थी उन सबको क्रॉस करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री तक पहुंच पाए। इसलिए यदि सुसमाचार हमें सुनाना है, रिमूव ऑल बैरियर्स। वहां नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, इस व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, बोलने से नहीं होगा। यदि हमारे अंदर में एक बोझ है तो हम सुसमाचार को सुनाएंगे, अन्यथा हम सुसमाचार को नहीं सुना पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में एक बोझ था इस स्त्री को पहुंचने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उस बोझ को लेकर स्त्री के पास वो पहुंचा, और किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को जरूर जीत ली। मुझे और आपको जरूरत है कि हमारे अंदर में सुसमाचार सुनाने का एक जून होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए। यदि हमारे अंदर में वो बोझ नहीं है तो कितना भी हम बाइबल स्टडी कर ले, कितना भी हम अपोलोजेटिक्स पढ़ ले, कितना भी हम लोग और क्या बातें पॉलेमिक्स पढ़ ले, तर्क वितर्क सब सीख ले, लेकिन हम एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं लेकर आएंगे यदि हमारे अंदर में बोझ नहीं। सबसे पहले मुझे और आपको जरूरत है कि सुसमाचार सुनाने का एक बोझ होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं हर व्यक्ति का कर्जदार हूं, हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, मैं हर व्यक्ति का कर्जदार हूं। प्रियो, मैं और आप हर व्यक्ति के, भारत में, रायपुर शहर में, हम जहां कहीं भी रहते हैं, हम सब के लोगों के कर्जदार है। जब तक हम सुसमाचार उनको सुना नहीं लेते, ये कर्जा मेरे और आपके ऊपर में पड़ा है, पौलुस कहता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, बिगिन विद अ कॉमन इश्यू।
एक टॉपिक से चालू करे जो दोनों के लिए बराबर, जो वो व्यक्ति सामने वाला जो है वो जानता है उसकी जरूरत है या हमारी जरूरत है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, स्त्री एक जरूरत से आई थी पानी, और यीशु मसीह पानी से चालू करता है। बिगिन विथ समथिंग विच इज वेरी कॉमन। प्रभु यीशु मसीह पानी से चालू करता है और पानी से ही चालू करके किस तरीके से जीवन का पानी है उसके विषय में क्या। और प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से बात करने के लिए बात जब करता है तो धीरे 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 उसका क्यूरियोसिटी बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ाता ही गया। हम लोग कई बार किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो कई जगह आके अटक जाता है। उदाहरण के लिए कोई कुछ बोला तो हम उसके विपरीत बोल देते हैं, और विपरीत बोल देते हैं तो हम लोग फिर आगे उस बात पे चर्चा करना खत्म हो जाता। लेकिन हमें जरूरत है कि हम सामने वाले एक व्यक्ति को जितना अच्छा हो सके पहचान सके और हम वो विवाद को जारी रख पाए, है ना। सुसमाचार सुनाना धीरे 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 विवाद को जारी रख पाए। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने किस तरीके से स्त्री को पानी से चालू किया और उसके बाद स्त्री को अपने ही जीवन को दिखाया, और उसके बाद उसकी जीवन से निकालकर स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर आकर्षित किया कि मैं कौन हूं। और जब वो कौन है पहचान लेती है तो उसका जीवन का जन्म हुआ। Begin with something which is common and move from a superficial level to a encounter level. मैं इस बात को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। एक सुपरफिशियल, एक सरफेस लेवल में हमारा अक्सर जो बात होता है, तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, है ना, तेरे बाल बच्चे कितने हैं, कैसा है, इसी तरीके से बात होता है। तू अच्छा है क्या, और खासियत। हम फोन भी करते हैं, लोगों से बात करते हैं तो यही लेवल तक बात होता है। तू कैसा है, तेरे परिवार कैसा है, क्या हालचाल चल रहा है, नौकरी ठीक है, घर ठीक है, परिवार में कौन कौन है। दिस इज ए लेवल, ए सरफेस लेवल टॉक। हम अक्सर बात करते हैं तो इसी लेवल पे बात करते हैं। और थोड़ा सा यदि हम उस व्यक्ति को थोड़ा सा और गहराई से यदि पहचान लेंगे ना तो हम उसके लेवल में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। वो कौन सा लेवल है, गॉसिप लेवल टॉक, जहाँ पे आप एक व्यक्ति को थोड़ा सा और पहचान लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके साथ बैठकर गप मारने लगते, थोड़ा सा और आपका उस व्यक्ति के साथ में परिचय बढ़ गया तो थोड़ा सा उसके साथ में कई सारे जोक बैठ के बात कर लेंगे, बात करते हैं, जोक को है ना आदान प्रदान हो जाता है। दैट इज ए गॉसिप लेवल टॉक। और इतना ही काफी नहीं है, लेकिन इसके और थोड़ा सा और आगे जाओगे तो देन कम्स ए थर्ड लेवल, है जजमेंट लेवल, जहां पे हम एक दूसरे व्यक्ति के विशेषता को बताकर उनके जीवन के बारे में कई बार चर्चा कर बैठते। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई बातें हम एक जजमेंट लेवल पे बात करते हैं। दैट इज ए थर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक चौथे लेवल पे जाता है, एंड दैट इज ए फीलिंग एंड एन एनकाउंटर लेवल कम्युनिकेशन, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसकी जीवन की जरूरत को लाकर सुसमाचार लाके उसके सामने रखता है। और उसकी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी थी, और वो था उसका पति पत्नी के बीच में जो संबंध, रिलेशनशिप, उसका प्रॉब्लम वहीं पे था, उसका पाप वहीं पे उसमें छिपा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह धीरे 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 बात करते करते उसे अपनी समस्या, गहराई समस्या तक लेकर पहुंचता है। उसके बाद सुसमाचार उसको वहां पे प्रस्तुत करता है जहां पे उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसमें बहुत सफल होता है। हमें भी जरूरत है कि हम जब सुसमाचार को प्रस्तुत करें, धीरे 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 हम उनके गहराई तक जाके उनकी जरूरतों को में जाए। ये एक्सपीरियंस है जो हमारे जीवन में करना जरूरी है। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 जरूरत है कि हम एक एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पहचान पाए और उनकी जरूरतों को पहचान पाए, और ऐसा अपॉर्चुनिटी हम ढूंढते रहे जब उसके जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, उस जगह में जाके हम उससे सुसमाचार सुन। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं, ही एक्सपोज द सिन। इस स्त्री को पाप के विषय में बताएं, लेकिन ये नहीं बोला कि तू पापी है, सीधे सीधे उसे ये नहीं बोला कि तू पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे तरीके से, एक सुंदर तरीके से इस स्त्री के पाप के विषय में उसे बहुत आसानी से उसके पाप के विषय में बताया, और वो अपने पाप को मान जाती और प्रभु के सामने उसे कन्फेस करती है। तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह है ना उसे उद्धार के विषय में समझ पाता है। ही एक्सपोज द सिन
बट वेरी जेंटली, बहुत आसान तरीके से प्रभु यीशु मसीह उसके पाप के विषय में कहता है। हम किसी को सुसमाचार सुनाए और हम कह दे कि तू पापी है, तो कई बार लोग क्रोधित हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। मैं कोई पापी नहीं, मैं कोई पाप नहीं किया। लेकिन हमें प्रस्तुत करना है सुसमाचार तो बड़े प्रेम से या इस तरीके से प्रस्तुत करें कि हम उसके फीलिंग लेवल तक जाके हम उसके सुसमाचार को सुना पाए। एक बार कहा जाता है कि एक नाई था, वो विश्वासी था और वो किसी को सुसमाचार सुनाना चाहता है, और तो इसलिए वो उसके दुकान में बाल काटने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कोई आता है तो उससे सुसमाचार सुनाऊंगा सोचता है। और क्या करता है, वो अपना जो चक्कू रहता है उनका धार करते रहता है। पुराने समय में वो लोग चक्कू यूज करते थे और धार करते रहते थे, और धार करते करते में उस व्यक्ति जो उसे दाढ़ी बनाने के लिए आया उससे पूछता है, कैदी तू आज मर जाएगा तो तू कहाँ जाएगा। ये चक्कू हाथ में पकड़ के धार करते रहता है, बेचारा डर जाता है कहीं मुझे मेरा गला तो नहीं काट देगा, वो उतरता है वहां से भाग जाता है। प्रियो, बात सही है सुसमाचार सुनाने के लिए कि आज तू मर जाएगा तो कहाँ जाएगा इस बात पे, लेकिन हमें जरूरत है कि हम उसे सुनाए तो उसे सही तरीके से सुनाए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे किस तरीके से सुसमाचार को सुनाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पे उसके सामने लेकर आता है। ही प्रेजेंटेड क्राइस्ट, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। आज भी सुसमाचार क्या है, लोगों को ये बताना कि यीशु मसीह कौन। इसलिए सबसे पहले हमारे हृदय में जरूरत है कि हम एक बर्डन रखे, एक बोझ रखे सुसमाचार सुनाने के लिए। उसके बाद हम ऐसा पॉइंट ढूंढे जो समथिंग विच इज कॉमन, जिससे कि हम कुछ समान बातों में चर्चा कर पाए। उसके बाद हम उसे जरूरत है कि हम उसे ऐसे सवालों को पूछे, क्वेश्चंस रखे जिसके द्वारा हम उसके लेवल में धीरे धीरे उसके जीवन की ओर लेकर आए। उसके बाद उसके पाप का प्रकटीकरण होने पाए। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके सामने रखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेती है और उद्धार का अनुभव आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर ऑफ सैल्वेशन। उद्धार के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद जी उठा। ये सारी बातें सुसमाचार जो है हमें उस समय उसके सामने रखना जरूरी है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करता है आगे, इसे आराधना के विषय में है ना, गाइडिंग हर टू ए प्रॉपर वर्शिप। तो ये 7 चरण सुसमाचार सुनाने का अच्छा होगा कि हम लोग हर समय याद रखें, और हम जब सुसमाचार सुनाते हैं इन बातों को स्मरण करते हुए सुसमाचार सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा। 16वीं आयत से आगे हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा जो अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा। किस तरीके से यीशु मसीह ने उसके पाप को सामने लाकर रख दिया। इस पर स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। स्त्री ने किस तरीके से बहुत आसानी से टॉपिक को बदल दिया था। स्त्री उस विषय को बात करना ही नहीं चाहती थी और इसलिए स्त्री ने उस टॉपिक को बदल दिया। और स्त्री तुरंत क्या कहती है, मुझे लगता है तू कोई भविष्यवक्ता है। और उसके बाद क्या कहती है, आराधना के विषय। अब देखो प्रभु यीशु मसीह उसको आराधना के विषय में भी समझाता है, और हम अक्सर इस बात को पढ़ते रहते हैं। आराधना के विषय में भी एक और बार इस भाग को देखकर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 20वीं आयत यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आराधना के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को यहाँ पे कहता है। पहली बात हम देखते हैं, द टीचिंग ऑन वर्शिप। वर्शिप इज नॉट बेस्ड ऑन ए प्लेस। यहाँ तक अभी तक हम देखते हैं पुराने नियम में ये घटना जब घट रही है, यहूदी लोग यरूशलेम में जो मंदिर बना था वहां पे आराधना कर रहे थे, और सामरी लोग जो है माउंट गेजिम नाम का एक जगह था, वहां पे ये लोगों ने एक मंदिर बना लिया था, वहां पे आराधना कर रहे थे। और यहूदियों के अनुसार वो प्रथा बिल्कुल ही गलत थी।
यहूदी लोग बोलते थे वहां पे आराधना नहीं कर सकते, लेकिन आराधना करना है तो आपको मंदिर में आना पड़ेगा, और वो मंदिर कहाँ है? यरूशलेम में बना हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है ना उस जगह पे ना इस जगह पे। 23वीं आयत, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है पिता आराधकों को ढूंढ रहा है, सच्चे और आत्माएं में आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। 21वीं आयत में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे नारी मेरी बात की विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। एक समय आता है ना, द आवर इज कमिंग। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह 23वीं आयत में फिर कहता है द आवर इज कमिंग, एक समय आने वाला है। इसके विषय में हम आएंगे। तो पहली बात हम देखते हैं, आराधना जो है एक स्थान को दर्शित नहीं है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ए प्लेस। प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी तक आराधना जो है यहूदियों के नियम के अनुसार एक आराधनालय उन्होंने बनाया, वहां पे आराधना करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ नई बातों को बताता है। बिफोर वर्शिप कम्स रेवलेशन। इससे पहले कि आराधना करें, हमें जरूरत है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं वो जानना। 22वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यू वर्शिप व्हाट यू डू नॉट नो। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम जानते नहीं है। यानी कि हमें किसकी आराधना करना है? उसकी आराधना करना है जिसे हम जानते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्शिपर्स। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है उसके 23वीं आयत में जब हम आते हैं, बट द आवर इज कमिंग एंड इज नाउ हियर व्हेन द ट्रू वर्शिपर्स। प्रभु कहता है एक सच्चे आराधक, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। तो ऐसी एक समूह के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है जो सच्चे आराधक हैं। तो यहाँ पे एक झूठे आराधक भी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्चे आराधक, तो झूठे आराधक कौन है? There are two kinds of worshippers. Worship based on ignorance and fear, and worship based on love and knowledge. दो प्रकार के आराधकों को हम देखते हैं। एक प्रकार के आराधक वो हैं जो भय और अज्ञानता के कारण आराधना करते हैं। चारों तरफ में यदि हम देखें तो लोग आराधना कर रहे हैं, लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर में एक भय है कि हम आराधना नहीं करेंगे तो ये आराधना जो भगवान है वो हमें मार डालेगा, या हमारे साथ में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गलतियां हो जाएगी। हम चाहे कितनी प्रिमिटिव जगह में भी चले जाए, ऐसे जगह में जहाँ पे एक बहुत ही ट्राइबल प्रदेश में भी चले जाए, लोग आराधना करते हैं। जिस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं उसकी आराधना करते, और जिसका भय उनके अंदर में रहता है अक्सर वही आराधना होती है। अक्सर लोग हम देखते हैं पुराने समय में बादल की आराधना करते थे, बिजली की आराधना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। क्यों? ये सारी बातें उनको उनके जीवन में भय प्रकट करता है, उसको वो लोग समझ नहीं पाते और उसकी आराधना करते हैं। दे आर काइंड ऑफ फॉल्स वर्शिपर्स, दे वर्शिप व्हाट दे डू नॉट नो। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्त्री को भी कहता है यू वर्शिप व्हाट यू डू नॉट नो। तुम उसकी आराधना कर रहे हो जिसको तुम जानते नहीं हो। फिर कैसे आराधना कर सकते हैं? Their worship is based on fear and ignorance. उनकी आराधना भय, डर से और अज्ञानता से भरा हुआ एक आराधना है। और ऐसी आराधना जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है that is a wrong, that is a false kind of worship। और ऐसी आराधना से होता क्या है? ऐसी आराधना से जो आराधना कर रहा है ना वो सेटिस्फाइड रहता है। जो आराधना कर रहा है वही खुश रहता है कि हमने आराधना की है। उनको कोई मतलब नहीं है कि जिसकी हमने आराधना कर लिया है वो खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अपने आप में वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। प्रियो, सुबह से उठ के यदि हम चारों तरफ में देखें तो लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं। आज सारे लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति दिखा रहे हैं। वो क्यों है? एक भय के कारण है और एक अज्ञानता के कारण है। उनको यदि आप पूछे कि इस भगवान के विषय में, इस देवता के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसकी आराधना करना जरूरी है। पौलुस को भी हम देखते हैं, एथेंस में जाता है तो ऐसी एक वेदी को देखता है जहां पे लिखा था अज्ञान परमेश्वर की वेदी, और उसकी भी आराधना कर रहे हैं। क्यों? उनके अंदर में भय है और उनके अंदर में अज्ञानता है। और प्रभु यीशु मसीह इस तरह को देखकर बोलता है तो आराधना कर रहे हैं तुम लोग, लेकिन जिसकी तुम नहीं जानते उसकी आराधना कर।
फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है बट द आवर इज कमिंग एंड नाउ हियर व्हेन द ट्रू वर्शिपर्स, लेकिन वो समय आया है, परंतु यह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वह समय आता है, और उसके बाद कहता है वो समय आ गया है। वो कौन सा समय है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक समय के विषय में कहता है, एक समय आने वाला है। उससे पहले हमने देखा 21वीं आयत में भी प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना उस पहाड़ पर प्रभु की परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब आ चुका है कि सच्चे आराधक सच्चाई और आत्मा में प्रभु की आराधना करेंगे। तो दो प्रकार की आराधना, पहले वो आराधना है जो अज्ञानता से और भय से भरा है, और दूसरा एक आराधना है वो है प्रेम और ज्ञानता से भरा हुआ है, a love based on love and a worship based on love and knowledge। और वो प्रमोट करता है प्रभु यीशु मसीह, that is the true worshippers, जो प्रभु को पहचानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज जब आया है, उसके सामने अपने आप को मसीह होकर उसके सामने प्रकट करता है ना। उसके 26वीं आयत में हम देखते हैं, स्त्री के सामने प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिससे से टू हर आई हु स्पीक टू यू आई एम ही, मैं तेरे सामने जो खड़ा हूं, दे समय आ गया है, अब लोग मुझे पहचान लेंगे और उसके बाद मेरी द्वारा वो लोग आराधना कर पाए। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 13 और वर्स 15। हम सब इस आयत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इब्रानी 13 का 15 यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम की अंगीकार करते हैं, परमेश्वर का सर्वदा चढ़ाया करें। इसलिए हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। हमें आराधना चढ़ाना है तो आज किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह को कोई पहचानता नहीं है तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, समय आ गया है, देख मैं समय तेरे सामने खड़ा हूं, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे। एक समय आने वाला है, ना तो उस मंदिर में, ना तो इस मंदिर में, ना तो यरूशलेम में, ना तो उस पहाड़ में, लेकिन ये समय देख तेरे सामने पहुंच गया है। अब लोग सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे और उसके बाद उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह नए नियम की ओर इस स्त्री को दिखाता है, जहां पे हम जानते हैं कि आज कलीसिया बन गई है और प्रभु यीशु मसीह की आराधना ना तो उस मंदिर पे, ना तो इस मंदिर पे, लेकिन प्रभु की आराधना सच्चाई और आत्मा में हृदय से निकलने वाली एक आराधना प्रभु यीशु मसीह चाहता है। परमेश्वर को जो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें जरूरत है कि वो आराधना करें, क्योंकि ऐसे आराधकों को प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता ढूंढ रहा है। हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहता है 23वीं आयत, परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना। प्रभु यीशु मसीह वहां चाहिए तो परमेश्वर की आराधना करेंगे लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है वो कहा है कि पिता की आराधना करें। पिता की आराधना कौन कर सकता है? सिर्फ उसके बच्चे। यहाँ पे इस बात से एक चीज समझ में आता है कि जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं है, आप पिता की आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण, भय के कारण वो आराधना चल रही होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करने के लिए नहीं कहा ना, ये स्त्री कर रही है, आज भी चारों तरफ में लोग कर रहे हैं। और वो आराधना करके क्या मिलता है? अपने आप में एक संतुष्टि मिल जाती है कि हमने पूजा कर लिया, आराधना कर लिया, अपने आप में खुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी आराधना करने से परमेश्वर कभी खुश नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग अपने आप खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें कैसी आराधना करना है? ऐसी एक आराधना जिसमें परमेश्वर खुश हो। और वो कैसे हो सकता है? वो आराधना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास तक पहुंचती। प्रियो, हमें जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
हम आराधना करें। आगे हम देखते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह और क्या कहता है 22वीं आयत के आखिरी भाग में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिससे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। उसके बाद कहता है क्योंकि उद्धार यहूदियों से है ना, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार जो है वो यहूदियों में से है। मेरा और आपका उद्धार भी आज जो है वो पहले यहूदियों में से होकर ही मेरे और आपके पास में आया। बिना यहूदियों के बाईपास करके हम उद्धार नहीं पा सकते। और बिना उद्धार पाया एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर सकता है लेकिन पिता की आराधना नहीं कर सकता। उसे जरूरत है कि पहले पिता के साथ में वो एक संबंध में आ जाए। जब पिता और पुत्र का संबंध, पिता और संतान का संबंध हो गया है, अब पिता बोलकर प्रभु परमेश्वर की वो आराधना कर सकता है, क्योंकि ऐसी आराधकों को प्रभु ढूंढता है। और उसके बाद 24वीं आयत में यूहन्ना क्या कहता है, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। मेरा समय समाप्त हो गया है लेकिन मैं जल्दी से 3 बातों को कहकर समाप्त करूंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है और यूहन्ना लिखता है परमेश्वर आत्मा है, गॉड स्पिरिट। एक प्लेन स्टेटमेंट, गॉड स्पिरिट। इसके अलावा यूहन्ना और 2 बातें ऐसा कहता है, और वो है गॉड इज लव और गॉड इज लाइट। पहला यूहन्ना पढ़ने से हमें मालूम चलता है गॉड, परमेश्वर जो है ज्योति है और परमेश्वर जो है प्रेम है। यहाँ पे यूहन्ना कहता है परमेश्वर जो है आत्मा है। अब आत्मा जो है, परमेश्वर यदि आत्मा है तो परमेश्वर की आराधना भी आत्मा में ही करना है। इसका क्या मतलब है ना, यानी कि यूहन्ना यहाँ पे कहता है जितनी भी भौतिक तरीके से तुम उसकी आराधना कर रहे हैं, ये पर्वत पे, वो पर्वत पे, ये मंदिर में, वो मंदिर में, हमारी सारी भौतिक चीजें हम परमेश्वर के सम्मुख में जो लाके प्रकट कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है यदि हमारा शरीर का वो भाग जो भौतिक नहीं है उस आराधना में शामिल नहीं। एक और बार मैं कहना चाहता हूं, हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहने के अनुसार हम जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में देयर इज बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हमारे अंदर में शरीर, प्राण और आत्मा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जब समझाता है तो 2 भागों में कहता है, शरीर और हमारे अंदर में प्राण और आत्मा, या जो बातें शारीरिक नहीं है, ये 2 व्यक्तित्व है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है। और इसलिए कहता है यदि हमारे शरीर से हम बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं, ये मंदिर में जा रहे हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं, ये चढ़ावा कर रहे हैं, वो चढ़ावा कर रहे हैं, और ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन हमारे वो अंग, वो भाग जो शारीरिक नहीं है मेरे अंदर में, वो उस भाग में शामिल नहीं है, तो हमारी आराधना किसी काम की, वो सच्चा, वो आत्मा में आराधना नहीं, दैट इज नॉट इन द स्पिरिट। और इसलिए आराधना जब करना है तो हमारी शारीरिक बातें ही ना हो पाए, लेकिन हमारा पूरा व्यक्तित्व तो उस आराधना में शामिल होना जरूरी। ये स्त्री आराधना तो कर रही है, उसका शरीर उसमें शामिल है, लेकिन उसकी आत्मा उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो जानती नहीं है कि किसकी आराधना कर। मुझे और आपको जरूरत है कि हम पहले परमेश्वर को जान ले, परमेश्वर के साथ में वो संबंध को बना ले उद्धार के बाद में, उसके बाद ही हम परमेश्वर पिता की आराधना कर सकते हैं। और आराधना में सिर्फ हमारे बाहरी रूप शामिल नहीं है, लेकिन हमारा वो सारा आंतरिक रूप जो दिखता नहीं, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं कहता, गॉड स्पिरिट। और जैसे ही परमेश्वर नहीं दिखता है या परमेश्वर आत्मा है कहता है, एक समस्या आ जाती है कि ऐसे एक परमेश्वर जो दिखता नहीं है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम समझ नहीं या देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, ऐसे एक परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे, वो असंभव है। और इसलिए लोग परमेश्वर के भगवान की मूर्ति बनाकर खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं और भौतिकी तरीके से उसको खुश करने में लग जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है परमेश्वर आत्मा है, और यदि आत्मा को खुश करना है तो मेरे और आपका आत्मिक जीवन या आत्मा से ही हम उसे खुश कर सकते हैं। क्या हम भौतिक रीति से बहुत सारे कार्यों को कर रहे होंगे, भौतिक रीति से कलीसिया में आते होंगे, अपने मुंह खोल के बहुत धन्यवाद के बातें कहते होंगे, शायद दान बहुत देते होंगे, शायद बहुत सुसमाचार कार्य करते होंगे, सारी बातें बहुत सही सही है, लेकिन ये सारी बातें जो है एक सेरेमनी हो सकता है ना। वर्शिप शुड नॉट बिकम सेरेमनी। सेरेमनी यानी एक
एक ऐसी एक फेस्टिवल टाइप हो गया ना, हर हफ्ते आ रहे हैं, एक औपचारिकता बन गया, सेरेमनी हो गया। वर्शिप शुड नॉट बिकम ए सेरेमनी, लेकिन हमारे पूरा व्यक्तित्व जो है उस आराधना में शामिल होना जरूरी है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्चाई से इस परमेश्वर की आराधना। प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है जो सत्य, मार्ग और जीवन है। जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। और दूसरी बात, स्त्री का जो जीवन था वो सत्य से भरा हुआ नहीं था। वो पहचानती नहीं थी प्रभु यीशु मसीह। जब अपने पापों को मान लेती है और अपने आप को सच्चाई से जब पहचान लेती है, उसके पाप को पहचान लेती है, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान लेती है, उसका एक जीवन नया, एक जीवन बदल जाता है। एक सच्चे जीवन में उसका जीवन बदल जाता है। और उसके बाद वो जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेती है, उसका जीवन एक आराधना वाला जीवन हो जाता है। जब तक हम सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारी आराधना से कभी भी खुश नहीं हो सकता। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे कि हमारे जीवन में भी हम अपने आप से मिले, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आए, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो, हमारा जीवन जो है खुशी और आनंद में बदल जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 44वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य की तुलना की है। और उसकी तुलना कैसे करता है? ऐसे एक व्यक्ति से जो बंजर भूमि को खरीद लेता है, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि उसके नीचे में बहुत धन है, और मारे खुशी से अपने जीवन में आनंद और खुशी से रहता है। लोग उसको देखकर कहते होंगे कितना बड़ा मूर्ख है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही आनंदित रहता है। तो ये जिसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, वो सच्चे धन को प्राप्त कर लिया है, और उसकी चिंता, ये भौतिक चिंता है, उसे कभी भी हताश निराश नहीं कर सकती। बहुत सारी परेशानियां मेरे और आपके जीवन में आएगी, लेकिन उसके अंदर में आनंद किस बात से आ रहा है कि मैंने असीम धन को प्राप्त कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को मैंने प्राप्त कर लिया है, और असीम धन, स्वर्ग का राज्य मेरे लिए खुला हुआ है। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने देने का वादा किया। यह प्रभु यीशु मसीह को जिसने पा लिया है, उसका जीवन एक आनंद का जीवन, ऐसा एक जीवन जो दूसरों को सुसमाचार सुनाने वाला जीवन हो जाएगा। हम देखते हैं ये स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ऑफर करता है, स्त्री का जीवन बदल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं स्त्री ने उसे किस तरीके से, प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को किस तरीके से आराधना करने सिखाया। ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए भी लाभदायक होने पाए। दिन प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की